हम सभी लोग सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ही हैं जो सफल हो पाते हैं या फिर सक्सेसफुल हो पाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं और वो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में कुल 6 चीजें ऐसी मैं आपको बताने वाली हूं। अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में अपना लें तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, सफलता पाने की चाह हर एक इंसान में होती है, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो पाता है। सफल चुनिंदा लोग ही होते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं, जिससे वो असफल हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो आप हैं उसको स्वीकार करना होगा और वैसे ही रहना होगा। हर एक इंसान की प्रकृति अलग होती है ना। हर एक इंसान के अंदर खूबियां अलग होती हैं, उसके गुण अलग होते हैं। लेकिन होता क्या है ना, हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, दूसरों को हम कॉपी करना चाहते हैं। सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, मुझे उसके जैसा ही बनना है, मुझे उसके जैसे ही काम करने हैं। और हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने गुणों को, अपने आप को कहीं खो देते हैं। और जिसकी वजह से अगर हम दूसरे की बनने की कोशिश कर रहे हैं तो हम सफल भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कहीं पर खो दिया है, कहीं पर गवा दिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी रियल। जो आप हैं उसको स्वीकार कीजिए, अपने गुणों को पहचानिए और आगे बढ़िए, उनमें और निखार लाइए और आगे बढ़ने के प्रयास करते रहिए। नई नई चीजों को सीखिए और अपनी रियलिटी को कहीं मत खोइए। समय समय किसी का भी मोहताज नहीं है, वो कंटिन्यू चला जा रहा है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी टाइम चल रहा है, रुक नहीं रहा है। हम सो रहे हैं तब भी समय चल रहा है, हम जगे हुए हैं तब भी समय चल रहा है। वो कंटिन्यू चल रहा है, अपना काम कर रहा है। और हम लोग आलस में बैठे हुए हैं और अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम किस्मत को, ऊपर वाले को दोष दे रहे हैं कि हमें इन्होंने, ना तो हमें ऊपर वाले ने कुछ दिया है, ना हमारी किस्मत ने कुछ दिया है। देखिए दोस्तों, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक समय ऐसा होता है जिसमें इंसान जितनी चाहे उतनी मेहनत कर सकता है और जो चाहे अचीव कर सकता है। उस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए, फिर बाद में आप पछताएंगे कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आप अपना पूरा एफर्ट डालिए अपने काम में और समय का पूरा पूरा फायदा उठाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, दुहाई देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं या मैं ये नहीं सीख सकता हूं। देखिए दोस्तों, वो लोग भी हैं जो दिन में 4 से 5 घंटे सोते हैं, इवन 3-3 घंटे सोते हैं और बाकी सारा समय वो काम करते हैं। तो हम लोग इतने कमजोर कब से बन गए हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ समय की दुहाई देते रहते हैं, टाइम को ही ब्लेम देते रहते हैं, ऊपर वाले पर आरोप लगाते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला। गलती हमारी है, हमने समय का सदुपयोग नहीं किया, उसका इस्तेमाल कैसे करना है हमने वो ही नहीं जाना है। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। एक एक पल बहुत ही कीमती है। अगर आपने एक पल भी निकाल दिया तो आप सोचिए कि आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया है, क्योंकि जो समय निकल गया है वो कभी नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता में भी हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अपने समय को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, उसका पूरा पूरा काम कीजिए, उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। किसी की भी बुराई मत कीजिए। देखिए दोस्तों, ज्यादातर हम अपना समय इसी चीज में व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, दूसरों की बुराइयों में, कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, और हम ना अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और आप एक बात मेरी समझिए कि जो इंसान आपके पास बैठकर किसी और की बुराई कर रहा है, तो क्या वो दूसरे के पास बैठकर आपकी बुराई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ऐसी बुराइयों से बचिए। हम अक्सर दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, दूसरों से चिढ़ते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरों को माफ करना सीखिए। क्षमा जो होती है ना, वो ऐसी शक्ति है जिससे आपकी जो इनर पावर है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो दूसरों को माफ कर दीजिए। अगर किसी ने कोई गलती करी भी है, आपके साथ कुछ मिसबिहेव भी किया है, गलत किया है, तो उसे माफ कर दीजिए। और जब आप उसे माफ कर देंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं खुद को इंप्रूव कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक आप दूसरे के प्रति जलते रहेंगे, दूसरे के प्रति गुस्से में रहेंगे, तब तक आप कहीं ना कहीं खुद को ही पीछे कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में और कोई चीज नहीं चलेगी, वही चीज चलेगी कि इसने ये किया, इसने वो किया। और जैसे ही हम उसे माफ कर देंगे ना, तो फिर हमारा दिमाग उधर नहीं जाएगा, हमारा दिमाग फिर हमारे काम में जाएगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
बहुत से लोग होते क्या है ना कि दूसरे को देखकर जलते हैं, चिढ़ते हैं और आपको नीचे भी गिराना चाहते हैं, आपकी तरक्की को देखकर चिढ़ते हैं। तो उनके प्रयास, उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से आपको वो डाउन करें, आपको टेंशन में डालें। अगर आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे या फिर उनकी बुराई करते रहेंगे तो अपने मोटिव में वो सक्सेसफुल हो गए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ना उन लोगों के सामने कभी ये जाहिर ही मत कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर एक इंसान की लाइफ में होती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम कभी किसी के सामने जाहिर मत कीजिए। हमेशा हंसते हुए उनके सामने जाइए और लोगों से बातें कीजिए। हमारी समस्याएं हम ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई और सॉल्व नहीं करने वाला है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से नफरत, किसी से द्वेष मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारा जो अतीत है, वो पास्ट, वो हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम उसे अपने माइंड से कभी नहीं निकाल पाए हैं। वो हमारे दिमाग में हमेशा घुसा हुआ है और हमें परेशान कर रहा है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। हम हमेशा उसी को सोचते रहते हैं, उसी के बारे में हमारा चिंतन चलता रहता है, माइंड उसी को ही बार बार रिपीट करता रहता है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है। इसको छोड़िए। और ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप एक दिन में अपने पास्ट को भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, लेकिन हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसको जरूर छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, हमारी जो मेंटालिटी है वो इस तरीके की है कि जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, हमारा माइंड किसी चीज को पकड़ लेता है, तो वो कंटिन्यू उस पर निरंतर ना चिंतन, सोच विचार करता रहता है। लेकिन जैसे ही आपने किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोचा कि भाई छोड़ो, वो तब भी आपके माइंड में आएगा। लेकिन जब आप 2-3 बार ये कोशिश करेंगे ना, छोड़ो, जाने दो, फिर धीरे धीरे वो चीजें आपके माइंड से कम होने लगती हैं, आपके दिमाग में ऐसे विचार आने बंद हो जाते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ये सारी प्रैक्टिस में लाइए और फिर आप देखेंगे कि कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगी, आपको परेशान नहीं कर पाएगी। देखिए दोस्तों, हम ना अपनी लाइफ में हमें अपने लक्ष्य पर इतना फोकस होना चाहिए, इतना हमें उसका टारगेट सेट कर लेना चाहिए, उतना निरंतर उसके प्रति प्रयास करना चाहिए, इतना आतुर और जिद्दी हो जाना चाहिए कि हम उसको अचीव किए बिना हमें तसल्ली ना हो, है ना। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप कोई भी जो भी आपकी अचीवमेंट है उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाएंगे। तो अपने लक्ष्य के प्रति इतने आतुर हो जाइए, इतने जिद्दी हो जाइए कि उसके बिना आपका गुजारा होगा ही नहीं। हम बहुत सारा समय अपना लोगों को शो ऑफ करने में निकाल देते हैं, दिखावे में निकाल देते हैं। हम जो हैं हम वैसे हैं, हम सिंपल हैं तो हम सिंपल हैं, हम जैसे कपड़े पहनते हैं हम वैसे पहनते हैं। हमें किसी को नहीं दिखाना है कि हम क्या हैं। अधिकतर लोग यही काम करते हैं कि दूसरों को दिखावे के चक्कर में वो अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं। देखिए दोस्तों, हकीकत ये है कि हमारे घर की जो कंडीशन है उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम उसमें कितना अच्छा पहन सकते हैं या कैसे कपड़े, हम कितने महंगे कपड़े खरीद सकते हैं, कितने महंगे फोन खरीद सकते हैं, कितना हाई फाई अपना रहना कर सकते हैं, ये हमसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता है। लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए हम ना महंगे महंगे कपड़े खरीद रहे हैं, आईफोन ले रहे हैं, महंगी महंगी चीजें अपने घर में लगा रहे हैं कि लोग देखकर जज करें कि भाई ये तो बहुत ही रईस है, इनका ना रहन सहन इतना अच्छा है, तो इनका घर बार मतलब इतना बढ़िया है और इनके पास कितना पैसा होगा। उनको ये नहीं पता होता है कि ये सारा सामान आया कैसे है, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, आप पे कितना कर्जा है। बस आपका एक शो ऑफ आपको डुबो देता है आपके कर्जे में। अपने ऊपर रहिए, अपने ऊपर यानी कि अपने पैरों पे खड़े रहिए। आप किसी से मांग कर, कर्जा लेकर अगर अपनी ये सारे शौक पूरे कर रहे हैं ना, तो मैं ये कहूंगी दोस्तों कि आपसे बड़ा मूर्ख या फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई और होगा ही नहीं। क्योंकि कर्जा लेकर अगर कोई शौक पूरा किया जाए तो उससे अच्छा ये है कि हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। मुझे तो यही लगता है। आपके क्या विचार हैं मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हुई मुझे ये भी बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी ना, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।